दो आदमी एक ग्राउंड फ्लोर में रहता है और एक सेकंड फ्लोर में रहता है। अब दोनों के लिए टाइम अलग बीतेगा। ग्राउंड फ्लोर में कंपेयर टू सेकंड फ्लोर पृथ्वी की ग्रेविटी ज्यादा है, तो इसी वजह से ग्राउंड फ्लोर में टाइम थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाएगा। ऑल दो डिफरेंस बहुत ही कम होगा, पर यह चीज प्रूफ हो चुकी है। अगर दो एटॉमिक क्लॉक्स को काम में लिया जाए, एक को रखा जाए सेकंड फ्लोर में और एक को रखा जाए ग्राउंड फ्लोर में, और दोनों को एक साथ चलाया जाए, तो टाइम डिफरेंस पता चलेगी। अब ऐसा हो क्यों रहा है? पहले यह चीज समझो, टाइम एब्सोल्यूट नहीं है, टाइम है रिलेटिव। ग्रेविटी एंड हाई वेलोसिटी टाइम को इफेक्ट कर सकता है। ज्यादा ग्रेविटी एंड हाई वेलोसिटी टाइम को स्लो डाउन कर सकता है। अब इसको समझने के लिए एक टर्म को आपको समझना पड़ेगा, जो कि है स्पेस टाइम। स्पेस टाइम यानी कि स्थान काल। अगर स्पेस में किसी तरह का कोई परिवर्तन आता है तो टाइम भी इससे इफेक्टेड होगा। स्पेस यानी कि स्थान, अगर हम इसकी करंट अंडरस्टैंडिंग की बात करें तो स्पेस एक्सपांड हो सकती है, कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है, स्पेस कर्व हो सकती है, इवन स्पेस में लहरें भी बन सकती हैं। आसान भाषा में स्पेस कुछ हद तक रबर जैसा है। आइंस्टाइन की स्पेशल रिलेटिविटी थ्योरी हमें यह बताता है कि लाइट की स्पीड हर सिचुएशन पर हर एक ऑब्जर्वर के हिसाब से कांस्टेंट होती है, और लाइट की इसी प्रॉपर्टी के चलते टाइम इफेक्टेड होती है। जैसा कि हम सब जानते हैं, मास स्पेस को इफेक्ट करता है। मास की वजह से स्पेस कर्व हो सकती है। जैसा कि हम सबको पता है, ब्लैक होल से क्या होता है, स्पेस कर्व हो जाती है। जहां पर ब्लैक होल होता है वहां पर स्पेस कर्व हो जाती है, और स्पेस जितना ज्यादा कर्व होगा टाइम उतना ही स्लो डाउन हो जाएगा। और इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मास जितना ज्यादा होगा टाइम उतना ही स्लो डाउन हो जाएगा। अगर खाली स्पेस में हम दो पॉइंट्स को मान लेते हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी, और पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में दूरी है 10 मीटर की, और लाइट को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में टाइम लगता है अराउंड 2 सेकंड की, तो लाइट की स्पीड यहाँ पर कितना निकल के आती है, 5 मीटर पर सेकंड। अब ये स्पीड हर सिचुएशन पर कांस्टेंट है। मैं यहाँ पर कैलकुलेशन की सुविधा के लिए सब कुछ सिंप्लीफाई कर दे रहा हूँ, बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। अगर किसी वजह से पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाए, कैसे बढ़ सकती है? अगर पॉइंट ए और पॉइंट बी में ब्लैक होल इमेजिन की जाए तो इससे स्पेस टाइम खिंच जाएगा या फिर कर्व हो जाएगा। तो अगर स्पेस टाइम खिंच जाए या फिर कर्व हो जाए तो पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाएगी। अगर स्पेस खिंच जाए तो वही पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में ज्यादा टाइम लगेगा। अगर हम अभी मान लेते हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक की दूरी अब हो चुकी है 20 मीटर, तो वही सेम लाइट स्पीड से, लाइट स्पीड तो कांस्टेंट है, तो वही सेम 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में लाइट को टाइम लग जाएगा 4 सेकंड का। तो टाइम स्पेस की मुड़ जाने से स्लो हो गई। अगर किसी भी तरीके से स्पेस में कोई परिवर्तन आता है तो इससे टाइम भी इफेक्टेड होगा। मास की सेंटर बराबर स्पेस मुड़ जाती है। अब इस चीज को इस एक्सपेरिमेंट से आप पता लगा सकते हो। इस एक्सपेरिमेंट में देख सकते हो एक मेटल बॉल रखा गया है एक रबर क्लॉथ में। अगर इस रबर क्लॉथ को हम स्पेस मान लेते हैं, इस मेटल बॉल की वजन के चलते स्पेस कार्व हो रही है, राइट? ये एग्जांपल है 2D स्पेस में। अब 3D स्पेस में जहां हम रहते हैं, ये 3D स्पेस है, 3D स्पेस में भी कुछ ऐसा ही होगा। जैसे मास की परिवर्तन स्पेस को इफेक्ट करता है, स्पेस की परिवर्तन टाइम को इफेक्ट करता है। ब्लैक होल के साथ मास इतना ज्यादा होती है कि वो स्पेस टाइम मेश को बहुत ज्यादा कर्व कर देता है। टाइम डायलेशन में पूरा खेल पर्सपेक्टिव का है, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। वेलोसिटी के साथ भी सिमिलर कॉन्सेप्ट है। हाई वेलोसिटी टाइम को भी इफेक्ट कर सकता है। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से हमको तो ये पता ही है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड या फिर वेलोसिटी जितना बढ़ता जाता है उसका मास भी उसके साथ बढ़ता जाता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड अचीव कर लेता है, मान लो, पॉसिबल तो नहीं है, मान लो अगर अचीव कर लेता है तो उसका मास हो जाएगा इनफाइनाइट। अब मास जितना बढ़ेगा स्पेस उतना ही ज्यादा कर्व होगा। तो अगर किसी तरीके से आप लाइट की स्पीड को अचीव कर लेते हो तो आप अपने आसपास की स्पेस को ऐसे मुड़ते हुए देखोगे। मास की वजह से जैसे स्पेस मुड़ जाता है, वेलोसिटी की वजह से भी स्पेस मुड़ जाता है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? अगर वेलोसिटी बढ़ेगा तो मास भी बढ़ेगा, अगर मास बढ़ेगा तो स्पेस मुड़ जाएगा। तो इससे टाइम भी डेफिनेटली इफेक्टेड होती है।
तो एट द एंड मैं यही कह सकता हूँ कि ग्रेविटी की वजह से या फिर वेलोसिटी की वजह से टाइम में जो परिवर्तन आता है वो स्पेस में परिवर्तन आने की वजह से होता है। तो ग्रेविटी जितना ज़्यादा होगा टाइम उतना ही स्लो चलेगा, वेलोसिटी जितना ज़्यादा होगा टाइम उतना ही स्लो चलेगा। तो शुरुआत में मैंने जो एग्जाम्पल दिया था, दो इंसान, एक खड़ा है ग्राउंड फ्लोर में और एक सेकंड फ्लोर में। अब आपको शायद समझ में आ गया होगा कि जो ग्राउंड फ्लोर में है उसके लिए टाइम क्यों स्लो हो रही है, क्योंकि उसके ऊपर ग्रेविटी ज़्यादा लागू होती है। ऑफ कोर्स यहाँ पे टाइम डिफरेंस बहुत ही माइनर होगा। अब एक रियल लाइफ एग्जाम्पल सुनो। जो सैटेलाइट्स अर्थ को ऑर्बिट कर रहा है उसमें भी टाइम डायलेशन होती है, क्योंकि वो अर्थ को एक पर्टिकुलर स्पीड में ऑर्बिट कर रहा है। सिमिलरली जो स्टेशंस जो सिग्नल्स को सेंड एंड रिसीव करता है सैटेलाइट से, वो अर्थ में होती हैं, तो उसमें अर्थ की ग्रेविटी के चलते उसमें भी टाइम डायलेशन होती है। और इसी टाइम डायलेशन की वजह से सिग्नल सेंड एंड रिसीव करने में दिक्कत होती है। तो ये प्रॉब्लम ना हो तो इसीलिए सैटेलाइट्स पर ये फार्मूला लागू की जाती है और अर्थ की स्टेशंस में ये फार्मूला लागू की जाती है। बेसिकली यही है टाइम डायलेशन का फार्मूला, और इसी फार्मूला को यूज करके टाइम डायलेशन को कट ऑफ किया जा सकता है। जहाँ पर ग्रेविटी की वजह से टाइम डायलेशन होती है वहाँ पर ये फार्मूला लागू होती है, और जहाँ पर वेलोसिटी की वजह से टाइम डायलेशन होती है वहाँ पर ये फार्मूला लागू होती है। अब मान लो आप किसी ऐसे ग्रह पर चले गए जहाँ पर ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर ग्रेविटी की वजह से टाइम डायलेशन भी होगा। तो क्या आपको ये चीज़ महसूस होगा? जी नहीं। आपको वहाँ पर महसूस करने के लिए कोई रेफरेंस नहीं है। इवन आपके शरीर की जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, मतलब सांस लेना, हार्ट बीट, एक्सक्रीटरी प्रोसेस, थिंकिंग, सब कुछ वहाँ की ग्रेविटी के हिसाब से स्लो डाउन हो जाएगी। तो टाइम में परिवर्तन की वजह से आप मर नहीं जाओगे। अगर पृथ्वी में बैठकर एक पावरफुल टेलीस्कोप की मदद से उस प्लैनेट को ऑब्जर्व किया जाए तो पृथ्वी के ऑब्जर्वर के हिसाब से उस प्लैनेट की सब कुछ स्लो मोशन में दिखाई देगा। उल्टा सिनेरियो भी आप देख लो, अगर उस प्लैनेट पे बैठकर कोई एक ऑब्जर्वर एक पावरफुल टेलीस्कोप को यूज करके अर्थ को देखेगा तो उसके लिए यही होगा कि अर्थ में सब कुछ फास्ट फॉरवर्ड में चल रहा है, मतलब अर्थ में सब कुछ जैसे भाग रहा है, सब कुछ स्पीड से चल रहा है। तो हाँ, उस प्लैनेट पर आप स्लोली बूढ़े होंगे। आपका एजिंग प्रोसेस भी उस प्लैनेट पर स्लो हो जाएगा पृथ्वी के मुकाबले। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो दो भाई हैं, एक ने अपनी जिंदगी बिताई पृथ्वी पर और एक ने बिताई एक ऐसे प्लैनेट पर जहां पर ग्रेविटी पृथ्वी से 2 गुना है। मान लो दो भाई हैं, एक ने अपनी जिंदगी बिताई पृथ्वी पर और उसका एज हो गया 50 साल, 50 साल पृथ्वी पर बीत गया, और एक भाई है उसको अपने बचपन में ही उसको किसी दूसरे प्लैनेट पर शिफ्ट कर दिया गया जहां पर ग्रेविटी पृथ्वी से ज्यादा है। तो 50 साल बीत जाने से जो दूसरे प्लैनेट पर है उसको अगर पृथ्वी पर लेके आया जाए तो दोनों का एज सेम नहीं होगा। आप देखोगे कि पृथ्वी के टाइम के हिसाब से दोनों के लिए तो 50 साल ही बीते हैं, पर एक का एज ज्यादा लगेगा इसको देखने से और एक का एज कम लगेगा। एक बात और, जहाँ पर ग्रेविटी ज़्यादा है वहाँ पर टाइम डायलेशन होगा, वहाँ पर टाइम स्लो बीतेगा। ये सब तो आपको समझ में आ गया। तो अगर वहाँ के लोग अपने घड़ियों को देखेगा तो क्या घड़ियाँ स्लो चलेगी? बिल्कुल नहीं। वहाँ के टाइम के हिसाब से, वहाँ के ग्रेविटी के हिसाब से घड़ियाँ ठीक ही चलेगी। सिर्फ डिफरेंस इतना आएगा, अगर यहाँ का कोई ऑब्जर्वर यानी कि अर्थ का कोई ऑब्जर्वर उस प्लैनेट की घड़ियों को देखेगा तो उसके लिए घड़ियाँ स्लो चलेगी। सब कुछ रेफरेंस की बात है, सब कुछ पर्सपेक्टिव की बात है। बहुत तेज गति भी टाइम को इफेक्ट कर सकता है। मान लो एक रॉकेट है और वो रॉकेट चल रहा है लाइट की स्पीड से, उस रॉकेट के अंदर जो बैठा है उसके लिए टाइम स्लो बीतेगा कंपेयर टू वो इंसान जो रॉकेट के बाहर खड़ा है। जो इंसान रॉकेट के अंदर है वो जब बाहर के लोगों को देखेगा, अब जैसे उसके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल चुकी है, अब वो स्थिर है, बाहर के ऑब्जेक्ट्स मूव हो रही हैं, अब वो देखेगा कि बाहर के लोगों के लिए टाइम फास्ट बीत रही है। तो बस मैंने आसान भाषा में आपको टाइम डायलेशन समझाने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो सब्सक्राइब भी कर लो, सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल है उसको भी जरूर टैप कर दो। इससे क्या होगा, जब मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसी के साथ दोस्तों आज के इस वीडियो को मैं पे सब करते देने के लिए दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।